जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यूरोप में भारी हड़कंप मचा है दोस्तों। और तो और अमेरिकी महाद्वीप में भी बहुत ज्यादा हड़कंप मचा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो भूभाग है उसी भूभाग का हिस्सा है ग्रीनलैंड, लेकिन वहां पर राजनीतिक जो अधिकार है दोस्तों वह डेनमार्क का है। और यूरोप यूरोप के लोग कह रहे हैं, यानी फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ठीक है दोस्तों, यूरोप माफ करिए, जापान कह देंगे दोस्तों, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जितने यूरोपीय देश हैं, खासकर यूरोपीय यूनियन है, वह कह रहे हैं कि यह जो है डेनमार्क का है। और तो और अमेरिका जो है, अमेरिका का जो पड़ोसी देश है कनाडा, जो कि भूभाग में कहीं न कहीं अमेरिका से बड़ा है दोस्तों, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना अधिकार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कनाडा भी अमेरिका का ही है। तो आइए आज इन्हीं सारे विश्लेषणों का चर्चा करते हैं दोस्तों, और आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी इस समय जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर दुनिया के समस्त प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष, उनके राष्ट्रपति आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि इकोनॉमिक को ग्रोथ कैसे कराया जाए। यानी एक प्रकार से कहा जाए दोस्तों कि उन्हें जो है रिटेलिएट करने का प्रयास करते हैं जो आगे अचीवमेंट हासिल करते हैं, यानी जो जिस प्रकार से जो है अपना इकोनॉमिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, वो अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं तो उनके पीछे क्या क्या उनकी एक साम्राज्यवादी सोच है, क्या उन्हीं के साम्राज्यवादी सोच के साथ साथ दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा होता है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। तो चर्चा करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शुरू से दोस्तों। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। एक बैठक है, हो रही है अभी इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना किया गया था दोस्तों 1971 में, यानी 1971 में, जिसके वास्तुकार थे या शिल्पीकार थे जर्मनी के एक इंजीनियर थे और अर्थशास्त्री भी थे। उनका नाम था दोस्तों, आप जानते रहिए, क्लास श्वाब है दोस्तों। क्लास श्वाब इनका नाम था, जर्मनी के इंजीनियर थे और अर्थशास्त्री थे। यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, हर साल बैठक होती है और हर साल बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से देश ने अपने आर्थिक प्रोन्नति किया है, आर्थिक जो है दोस्तों उन्नति किया है, अपने देश के इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत किया है, और उस मजबूत करने के पीछे मेन वजह क्या रही है, उसी चीज को जो है दोस्तों रिटेलिएट करते हैं अन्य राष्ट्राध्यक्ष, और वह भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें बताते हैं। ठीक है, उन्हीं का जो है दोस्तों क्या कहा जाए, उन्हीं के मार्गदर्शन में लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरीके से वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ किए हैं सबसे ज्यादा, लेकिन उनकी जो नीति है उसी पर जो है दोस्तों बहुत ही पुरजोर तरीके से जो है दोस्तों विरोध हो रहा है। खासकर कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं वो तो एकदम नतमस्तक हो गए हैं कि कभी कभी भी हमारा नंबर भी आ सकता है, कि अमेरिका कभी भी कह सकता है कि अब कनाडा हमारा है, जैसे वह ग्रीनलैंड का कह रहा है। दरअसल दोस्तों ग्रीनलैंड की बात बताएं तो ग्रीनलैंड भूभाग का, ठीक है, जो जमीन अमेरिका की है एज इट इज जमीन जो है वो क्या है, भूभाग के रूप में, अगर अटलांटिक महासागर से निकल कर देखेंगे तो भूभाग के रूप में वह हिस्सा जो है अमेरिका का ही है, लेकिन वहां पर राजनीतिक अधिकार जो है किनका है, डेनमार्क का है। तो स्टैंड एकदम क्लियर है डोनाल्ड ट्रंप का कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम वहां पर ले लेंगे। आने वाले समय में जो है दोस्तों ग्रीनलैंड की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 57 से 58 हजार, या कई किताबों में 60 हजार भी मिलता है। वहां के लोगों को 60 से 70 हजार उनकी जनसंख्या है। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए ऑफर कर सकता है, हम सभी लोगों को जॉब देंगे, ये सब दे देंगे, आप लोग आइए अमेरिका में, बस जाइए। तो लोग चले जा सकते हैं, ठंडा प्रदेश है, ठीक है, वहां पर अक्सर बर्फ जमी रहती है। तो ग्रीनलैंड पर पूरा का पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का है। ग्रीनलैंड के बाद अगला नंबर जो है दोस्तों किनका है, कनाडा का है। ठीक है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों ये कहीं ना कहीं अब वही पुराने विचारधारा पर लौट चुके हैं। वो पुरानी विचारधारा क्या है दोस्तों, औपनिवेशिक राज्य, ठीक है दोस्तों, या कहें साम्राज्यवादी सोच। साम्राज्यवादी सोच कैसे आएगी, अगर आपके पास शक्ति है, पावर है, पैसा है, तो आप साम्राज्यवादी सोच बन सकते हैं। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन जो है दोस्तों, चाहे जर्मनी हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे बुल्गारिया हो गया, पोलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, ये जो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, ठीक है दोस्तों,
इटली हो गया, जो यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं, यहाँ पर से अमेरिका जो है दोस्तों पूरी तरीके से अपना जो है सर घुमा लिया है। एक प्रकार से कहा जाए जो यूरोपीय यूनियन के माध्यम से जो अमेरिका ने नाटो का जो गठन किया था और उस नाटो के सैन्य गठन किया था ताकि यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा हो सके, रक्षा हो सके, उससे जो है दोस्तों उसका विश्वास खत्म हो रहा, क्योंकि रक्षा पर पूरा बजट जो है यही खर्च करता था, अमेरिका खर्च करता था, केवल और केवल उन्हें रसिया से बचाने के लिए। ठीक है, अब हुआ क्या था दोस्तों कि टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी में कहीं न कहीं ये लोग जो है अमेरिका के पैरेलल थे। ठीक है, ब्रिटेन, अमेरिका और जो यूरोप के देश थे, चाहे पोलैंड देख लीजिए, चाहे वो ब्रिटेन देख लीजिए, चाहे फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, डेनमार्क देख लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन देख लीजिए, फिनलैंड देख लीजिए, ये अपने आप में डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इक्विपमेंट का जो वस्तुओं का आदान प्रदान ज्यादा होता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं ये लोग भी अपने आप में दक्ष हैं। दक्ष होने का मतलब जैसे जो वस्तु हम भी बना रहे हैं वही वस्तु, जैसे जो वस्तु फ्रांस बना रहा है वही वस्तु इटली भी बना रहा है, वही वस्तु जो है जर्मनी भी बना रहा है, वही वस्तु ब्रिटेन भी बना रहा है। तो जब उसके देश में उतना जो उत्पादन हो रहा है तो फ्रांस से, जर्मनी से या अमेरिका से लेने की क्या बात करेगा, कुछ तो क्वालिटी अलग होनी चाहिए। तो या तो वस्तु सस्ती होगी, तो चाइना का जो है दोस्तों इन्वॉल्वेशन जबरदस्त था, यूरोप में भी, एशिया में तो है ही है, एशिया में है ही है, यूरोप में भी जबरदस्त है चाइना का इन्वॉल्वेशन। मतलब जैसे मान लेते हैं आप अगर अमेरिका के स्मार्टफोन खरीदते हैं, या आप जो है दोस्तों अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन का या जर्मनी, जापान का स्मार्टफोन खरीदते हैं, मान लेते हैं एवरेज बता दे रहे हैं आपको 10,000 के मिल रहा है, लेकिन वहीं पर चाइना का जो स्मार्टफोन मिल रहा है, चाइना का जो फोन करने के लिए आपको मोबाइल मिल रहा है वो 1,500 से 2,000 के मिल रहा है। पता चला आप खरीदे, आप 1-1.5 महीना बाद किए, फिर पता चला खराब हो गया, आपको भी नहीं अखरा। ठीक है, यानी लोगों के सुगम वस्तु पहुंच जो है चाइना का बहुत जबरदस्त हो रहा है, एशिया में भी और यूरोप में भी। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हुआ क्या कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अपना जो है दोस्तों इनका अमेरिका का जो आर्थिक विकास है वह जो है बना रहे, और बना रहेगा तो कैसे बना रहेगा, ग्लोबलाइजेशन से नहीं बना रहेगा। ठीक है, कि सभी लोगों को समानता दो, सभी लोगों को जो है, सभी लोगों के साथ टेक्नोलॉजी, सभी लोगों के साथ जो है जो दक्षता है, जो योग्यता है उसे साझा करो, इससे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो दक्षता हमारे देश की है वही दक्षता उनके देश को भी आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी, तो डिमांड अमेरिका का खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बात कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से उसी नीति पर चल रहे हैं, जैसे राज्य हड़प नीति नहीं लागू किया था, सहायक संधि लागू किया था वेलेजली ने, फिर उसके बाद राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने भारत में। ठीक है, राज्यों को डायरेक्ट हड़प लो, ठीक वही नीति जो है इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। और भी जितने देश हैं, जैसे खाड़ी के देश अगर देखा जाए, मिडिल ईस्ट को देखा जाए, चाहे दुबई हो गया, चाहे सऊदी हो गया, ठीक है, चाहे कतर, दोहा, ओमान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया हो गया, ठीक है, ईरान को छोड़ दीजिए, तो इन देशों पर तो इनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो यहाँ के जो तानाशाह होते हैं, उनसे अमेरिका डायरेक्ट डील कर देता है, सामान हमारा सबसे ज्यादा बेचना है आपके देश में, ठीक है, और कहीं से आप जो है सामान को नहीं बेचेंगे, ये अमेरिका का डायरेक्ट डील हो जाती है। ठीक, यही चीजें जो है ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन में वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। जब यूरोपीय यूनियन के साथ वो नहीं कर पा रहा है, हालांकि आपको व्यापार का जो लिस्ट दिखेगा दोस्तों, ग्राफ दिखेगा, सबसे ज्यादा यूरोपीय यूनियन के साथ दिखा। अभी यूरोपीय यूनियन में बहुत से देश हैं, व्यापार सबसे ज्यादा, लेकिन एक देश से पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा व्यापार इसका जो है सामान की, वस्तुओं की खपत जो है इन्हीं मिडिल ईस्ट में होता है, एशिया में होता है। हम जैसे लोग भी जो बड़े बड़े लेवल के जो यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े लेवल के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो लोग भी इनके कंप्यूटर, इनके जो आईटी इंटेलिजेंस, एआई होता है, सब सारी चीजें जो है अमेरिका वाला ही यूज करते हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अमेरिका भी चाहता है कि जो चीजें बनाए वो चीजें दुनिया को ना पता चले, ताकि डिमांड बनी रहेगी। तो ग्लोबलाइजेशन के पूरी तरीके से खिलाफ अमेरिका चला गया है। तो अमेरिका पूरी तरीके से कॉलोनिज्म वाले जो सिस्टम अपनाता है, साम्राज्यवादी सोच जो अपनाता है, किसी के भूभाग को कब्जा कर लो, धीरे धीरे जो है वहां पर उन्हें अमेरिकी बना दो। ठीक है, ये उसकी
अब नीति है और पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के तहत जो है दोस्तों वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहा है। ग्रीनलैंड के बाद कहेगा कनाडा हमारा। कनाडा के जो इस समय प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, वो ऑलरेडी घबराए हुए हैं। ठीक है, उनके पास बस एक ही चीज है और वो है सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, बोल सके, लोगों को अपनी बातें, अपनी समस्याएं बता सके। ठीक है दोस्तों, तो पूरी तरीके से यूरोप में बहुत ही जबरदस्त हड़कंप मचा है और अमेरिका के साथ साथ ग्रीनलैंड के साथ साथ कनाडा में बेहद जो है दोस्तों दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। खासकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जिस तरीके का पटल भू जमीन है दोस्तों, विरासत इकोनॉमी यानी पैसे कमाने का जो कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, वो एक प्रकार से वही पुरानी रूढ़वादी व्यवस्था की तरफ लोगों को लेकर जाना चाहते हैं। भाई अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, तो आप उस पैसे और ताकत से भी पैसा और ताकत कमा सकते हैं। यही एक नीति पर ये चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत आभार। जैसे भी कुछ और अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको वैश्विक स्तर की जानकारियां देते रहेंगे दोस्तों। अभी हम थोड़ा से नए हैं। ठीक है, 4 से या 5वां हमारा ये जो है हम आपको थॉट्स देने का प्रयास करते हैं। इस तरीके की बातें, दुनियादारी की बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारे अनुभव में कुछ कमी हो, बातों में कुछ कमी हो, हम आपको सही तरीके से न समझा पाते हम। आप प्लीज कमेंट करके बताया करिए। ठीक है दोस्तों, आपके सुझाव अपेक्षित है। मेरा नाम है श्रवण कुमार। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का दोस्तों, धन्यवाद।